काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम को आप दिल लगा के और मन लगा के काम करोगे, प्रमोशन ही प्रमोशन है। इसमें भी सर मेरे पास बहुत आगे तक की बहुत बड़ी सोच है कि वहाँ तक भी मैं जहाँ तक इसमें जा पाऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। आज का ज़माना युवाओं को एक अलग दिखने का ज़माना है। युवा इस ज़माने में अपने आप को अलग दिखाने का प्रयास करते हैं और उसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे और अपने बालों को बनाने का एक अलग अंदाज तैयार करवाते हैं और ये काम करते हैं नाई, जिसको आप बार्बर कहते हैं। और आज जनमानस की टीम एक ऐसी ही बार्बर की दुकान पे पहुंची है जिसकी कहानी आप खुद सुनोगे और उसका जो एक सैलून है, उसका जो एक नए तरीके का तैयार किया गया वो बाल काटने की दुकान से लेकर आज एक बहुत बड़े सैलून तक पहुँचे हैं। नाम है द ब्लॉसम। ये झुंझुनू ज़िले के मंडावा मोड़ पर जेबीशा गर्ल्स कॉलेज के सामने है। तो आइए हम बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? सर मेरा नाम सुरेश सैन है। कहाँ से हो सर? सर मेरा गांव दुराना का वास है, हाल में झुंझुनू में ही रहता हूँ। सर आपने इस काम की शुरुआत कब की थी? सर मैंने इस काम की शुरुआत की थी 91 में एज ए कारीगर। 1991? 1991 से। और आपने खुद का कब शुरू किया था? खुद का मैंने किया था 99 में मंडावा मोड़ पे साजन हेयर ड्रेसर के नाम से मैंने मेरा सैलून स्टार्ट किया था। तो सर आपने पहले किसी दुकान में काम किया, फिर आपने खुद की दुकान डाली जी। तो इसमें दोनों में क्या फ़र्क लगता आपको? हाँ खैर फ़र्क कोई को बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं था, क्योंकि जिस सैलून में मैं काम करता था वहाँ भी मैनेजमेंट का ज़्यादातर मैं ही देखता था। तो वहाँ से मैंने मैनेज करना सीख लिया भी था, कोई ज़्यादा तो नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे काम करने वाला कारीगर है, सैलून का मतलब जैसे स्टाफ और कस्टमर, इनके बीच का कॉम्बिनेशन कैसे हो ये देखना पड़ता है। तो मुझे ठीक था, वो मैं कर लिया। तो पहले आपका मंडावा मोड़ पे ही था जी। और अब भी मंडावा मोड़ के करीब में जेबीशा गर्ल्स कॉलेज के सामने है जी। तो यहाँ क्यों करना पड़ा? यहाँ तो क्या है कि साजन हेयर ड्रेसर जो मेरा सैलून था, हालांकि उसमें 5 चेयर थी, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहने लगी थी, कस्टमर खूब थे, तो थोड़ा बड़ा करने का भी था, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके थोड़ा आधुनिक युग का करना था। तो इस वजह से मैंने थोड़ी मुझे बड़ी जगह की रिक्वायरमेंट थी। फिर ये जगह मैंने इसलिए चूज़ की कि क्योंकि मेरा नीचे एक लेडीज सैलून और है नीचे बेसमेंट में, जो 2014 से रनिंग में है, तो फिर मैं दोनों की आराम से देखभाल कर सकूं, इसलिए मैंने ये जगह चूज़ की थी। अच्छा, पुरुषों के साथ महिलाओं का भी यहाँ सैलून है? सैलून ये मतलब महिलाओं का भी है, ये आप लोगों के लिए जेंट्स का भी है और बच्चों का भी है इसमें, यानी पूरी फैमिली एक साथ? ये बिल्कुल पूरी फैमिली का है ये, इसीलिए मैंने इस पे लिखाया भी है कि एक कंप्लीट फैमिली सैलून। ठीक। सर आपने ये नाम जो द ब्लॉसम नाम रखा है, ये क्यों चुना? सर ब्लॉसम का तो ऐसा है कि ब्लॉसम का मतलब है खिलना, फलना, फूलना, अंकुरित होना। तो मैं भी एक तरीके से यही मान रहा था कि मैं भी अंकुरित हो रहा हूँ, मुझे भी मैं खिलना हूँ, फलना फूलना, तो इस वजह से ही मैंने ऐसे से ही नाम रखा था। एक सर जैसे मैं यहाँ एंट्री मैंने की तो कई सैलून होते हैं, उनके बाहर लिखा हुआ होता है कि यहाँ ब्यूटी पार्लर है, यहाँ दूल्हे को सजाया जाता है, यहाँ ये बाल काटे जाते हैं, ऐसा तो आपने तो नहीं लिखवाया सर ऐसा कहीं? देखिए सर, ये तो वो बात होगी, आप किसी विद्यालय के बाहर लिख देते हो कि हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये तो वैसी सी बात है। अगर सैलून है तो सबको पता ही है, यहाँ बाल भी काटे जाते हैं, दाढ़ी की जाती है, ये सारा कुछ तो वही होता है। तो ये लिखवाने की मैं तो कोई ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं की मैंने, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। सर आपके पास जो कारीगर है वो कहीं बाहर से हैं या यहीं से? हाँ, मेरे पास जो भी स्टाफ है वो आउट ऑफ स्टेट है, सब बाहर के बच्चे हैं। तो सर हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि कारीगर जो बाहर वाले होते हैं वो ज़्यादा रुकते टिकते नहीं हैं, कम टाइम में उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है और वो छोड़कर चले जाते हैं। आपके पास काफ़ी लंबे वक्त से रुके हुए हैं, ये क्या वजह है सर? हाँ, देखो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता कि स्टाफ रुकता नहीं है। स्टाफ को तो रोकने वाला चाहिए, बच्चों को तो काम चाहिए, उनको काम चाहिए होता है, ऑनर होता है, उनको स्टाफ चाहिए होता है, दोनों में एक अच्छा सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो बच्चों को मैं अच्छे से रखता हूँ, अच्छे इनको मैंने रूम लेके दे रखे हैं, सारी सुविधाओं के साथ में रखता हूँ और मेरी टीम अच्छी है, बच्चे भी मेरे अच्छे हैं।
और सर जैसे भीड़ लगती है, आपने कहा साजन हेयर ड्रेसर मंडावा मोड़ पे भी खूब भीड़ लगती थी, यहाँ भी भीड़ का मतलब लगभग भीड़ का माहौल रहता है, चाहे लीजिए लेडीज़ वाला हो या ऊपर जेंट्स वाला हो, ये क्या कारण है? इसके 2-3 कारण हैं सर। एक तो यहाँ एक सुविधाएं, पूरी सुविधाएं प्रोवाइड करवाता हूँ, प्लस मेरी रीज़नेबल रेट है। मतलब कोई भी बंदा, हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। मेरी नॉर्मल रेटें हैं, मेरे पास स्पेस है, स्टाफ है, इस वजह से मैंने ज़्यादा रेट नहीं रखी। जो बाहर जो नॉर्मल रेट लेते हैं वही रेट मैं लेता हूँ। तीसरा, मेरी जो यहाँ की टीम है, क्योंकि एक तो मैं प्रोफेशनल हूँ इस चीज़ में, मुझे काम आता है। तो अगर कोई बच्चा, मैं करवा सकता हूँ, उनसे बोल के मैं काम करवा सकता हूँ, मुझे नॉलेज है। अगर वो बच्चा अगर कोई गलत काम भी कर रहा है, अगर काम को सही ढंग से नहीं कर रहा, तो मैं टोक के वो ठीक करवा सकता हूँ। सर जैसे आपने बताया कि रीज़नेबल रेट, क्या रेट लेते हो आप सर, जैसे हेयर कटिंग या शेविंग की? सर शेविंग के हम 50 रुपये लेते हैं और हेयर कट के हम 100 रुपये लेते हैं। सर जैसे आपने ये बताया कि मैं खुद कारीगर हूँ, तो क्या आप 1991 से आप काम कर रहे हैं और अब 2021, 20 साल हो गए सर, तो 20 क्या 30 साल, तो क्या 30 साल में कोई आज भी आप ये काम करते हैं या कर सकते हैं? सर काम तो मेरा जो ये प्रोफेशन है, ये कंप्लीट एज ग्रुप का है जी। तो हमारे यहाँ 40 या 40 अबाउ जो भी बंदा हो जाता है, तो फिर वो बच्चे नहीं बैठते। और जो नया काम चल रहा है, जिस डिज़ाइन से अभी हम जो काम करते थे उस काम में और आज के काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, तो अब हम नहीं कर पा रहे वो काम। मतलब हाँ, मुझे बस एक एज ए तजुर्बे की वजह से मैं करवा सकता हूँ वो काम, बाकी मैं खुद कर नहीं सकता। बिल्कुल, युवा जो हैं आज के, वो अपने बालों को किस डिज़ाइन में कटवाते हैं, कैसा उनका एक तौर तरीका होता है, ये बात तो अच्छी है, युवा से युवा ही ज़्यादा अट्रैक्शन में आता है। सर एक बात और, जैसे दूल्हा और दुल्हन के लिए एक स्पेशल पैकेज होते हैं कई जगह पे, तो वहाँ वो शादी के वक्त जाते हैं, आपके भी यहाँ कोई ऐसा पैकेज होता है या और कुछ सुविधा आप देते हैं? नहीं, ऐसा कोई पैकेज नहीं है। मेरा रेट कार्ड होता है, मैं जो भी चार्ज करता हूँ मेरे रेट कार्ड के अकॉर्डिंग करता हूँ। पहले कस्टमर को मेरा रेट कार्ड दे देता हूँ, बंदा देख लेता है कि किस सर्विस के क्या चार्ज है, तो मैं मेरी रेट कार्ड के अकॉर्डिंग ही काम करता हूँ। वैसा कोई स्पेशल? नहीं कि दूल्हे के नाम से ज़्यादा ले लिए या दुल्हन के नाम से ज़्यादा ले लिए, नहीं, ऐसा मैं नहीं करता। जो भी मेरी रेट है मैं उसी रेट के अकॉर्डिंग ही काम करता हूँ। कितनी सीट्स हैं अभी आपके पास, जैसे लेडीज़ जेंट्स के अलग अलग करें तो? देखो, लेडीज़ का तो वो तो नीचे है, 10-12 बच्चियाँ उसमें भी काम कर सकती हैं, 10-11 बच्चे इसमें भी एक साथ काम कर सकते हैं। वैसे 9 चेयर हैं, 2 बेड हैं, ऊपर है, अलग से केबिन्स हैं, VIPs के लिए अलग से केबिन्स हैं, वे सारा करके 9-10 बच्चे एक सैलून में एक साथ काम कर सकते हैं। सर हम जो है आपके पास आए हैं कि लोग कहते हैं कि आदमी एक नीचे तबके के या नीचा काम करने वाले आदमी एक दिन ऊपर तक नहीं जा सकते, और शायद आपने ये करके दिखाया कि आप एज ए कारीगर 30 साल पहले थे और आज आपका झुंझुनू में नहीं बल्कि शेखावाटी में एक बहुत बड़ा नाम है द ब्लॉसम का, तो इसके लिए आप कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हर बंदे का एक प्रमोशन है। अगर कोई भी बंदा, अगर एक मज़दूर भी ये चाहे कि मुझे प्रमोशन लेना है, तो वो मज़दूर मिस्त्री बन सकता है, मिस्त्री बन के वो ठेकेदार बन सकता है, और ठेकेदार बनने के बाद में कोई उसका वो A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड तक का कहीं तक भी वो जा सकता है। तो ऐसा ही हमारा यही है कि भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम को आप दिल लगा के और मन लगा के काम करोगे, प्रमोशन ही प्रमोशन है। इसमें भी सर मेरे पास बहुत आगे तक की बहुत बड़ी सोच है कि वहाँ तक भी मैं जहाँ तक इसमें जा पाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको जहाँ तक मैं इसमें ऊँचाई मैं जितनी ले सकूँ, मैं वो कोशिश करूँगा कि मैं वो लूँगा। और जैसा कि यहाँ VVIP जो लोग हैं वो भी आते हैं और एक आम आदमी भी आता है, तो इसमें कहीं आप यहाँ फ़र्क करते हैं या सेम रखते हैं? नहीं सर, VIPs के लिए थोड़ा सा ऐसा है, उनके लिए केबिन से उनको सुविधाओं में थोड़ा सा सेपरेट उनको बिठा दिया जाता है, थोड़ा सेपरेट बिठा के, और उनका काम वैसे ही, काम में कोई फ़र्क नहीं होता, वही काम उनका होता है। तो ये मेरे साथ थे सुरेश सेन, जिनका द ब्लॉसम के नाम से मंडावा मोड़ के पास ही जो कॉलेज है, उस कॉलेज के बिल्कुल सामने, जी सर कॉलेज का नाम? JB शाह गर्ल्स कॉलेज। JB शाह गर्ल्स कॉलेज के बिल्कुल सामने द ब्लॉसम लेडीज़ और जेंट्स के साथ साथ पूरी फैमिली का एक बहुत शानदार एटमॉस्फेयर यहाँ तैयार किया है।
और हमारी जो टीम है आज, इनसे मिलकर ऐसा लगा कि वाकई में अगर आदमी के अंदर जुनून, जज्बा हो और काम करने की काबिलियत हो तो वो बहुत बड़े ओहदे पे जा सकता है। और आप तमाम दर्शक इस वीडियो को देखेंगे और खुश भी होंगे और आप भी अपने अंदर के ज़मीर को जगाकर आगे की सीढ़ियों के ऊपर ज़रूर कामयाबी की सफलता की तरफ जाएंगे। मैं कैमरामैन सुरेंद्र के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।